नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन किसान भाइयों ने प्याज का भंडारण कर रखा है, स्टॉक कर रखा है, उनके मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्याज का भाव अभी तक क्यों नहीं बढ़ा और बढ़ा था वह भी 1-2 रुपये नीचे क्यों चला गया और प्याज के भाव में बढ़ोतरी या तेजी हमें कब देखने को मिलेगी और निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश में कितना निर्यात हो रहा है और कौन कौन से देशों में निर्यात हो रहा है। ऐसी सभी जानकारियां लेकर हाजिर हैं जिसमें कि निर्यात किस भाव पर हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, वह सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें, जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत भी सफल हो। और आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और प्याज से संबंधित सभी अपडेट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सभी वस्तुओं की तरह प्याज का भाव भी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर मांग बढ़ती है और पूर्ति कम पड़ जाती है तो भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाती है या आवक ज़्यादा हो जाती है, उसकी अपेक्षा अगर मांग कम निकलती है, डिमांड कम होती है, तो फिर भाव में हमें स्थिरता या कमी देखने को मिलती है। तो उसे हम आंकड़ों के आधार पर या पॉइंट के आधार पर समझेंगे कि भाव अभी तक क्यों नहीं बढ़ा और अभी 1-2 रुपये डाउन क्यों गया था। तो उसका सबसे पहला कारण है, अभी सावन का महीना चल रहा है और भारत में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में उपवास ज़्यादा रहते हैं और प्याज को खाना कम कर देते हैं। तो इससे जो है पूरे भारत में ओवरऑल आंकड़ा निकल कर आता है कि 20 से 30% की प्याज के खपत में कमी पड़ती है, जो है सावन के महीने के कारण। तो सावन का जो पवित्र महीना है उसमें हमारी मान्यता है कि प्याज की 20 से 30% की जो है खपत कम पड़ जाती है। तो उसका भी सीधा इफेक्ट प्याज की जो डिमांड है उस पर पड़ता है, क्योंकि खपत कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई है उसके मुकाबले डिमांड कम होने के कारण रेट में हमें स्थिरता देखने को मिली या फिर 1-2 रुपये नीचे भी गया था। अब इसमें सुधार कब आएगा उसकी बात करें तो सावन का महीना आधा हो चुका है, शिवरात्रि भी निकल चुकी है और उसमें पवित्र जो जल चढ़ता है शिव जी को वह भी चढ़ चुका है। तो कल शिवरात्रि के कारण जो जल चढ़ चुका है और जो जल चढ़ाने वाले या कांवड़िया जो होते हैं हमारे भाई, वह भी रेहड़ी पटड़ी पर जो लगाते हैं दुकानें, वह भी गए थे जल चढ़ाने के लिए। ग्राहकी भी जो होती है ग्राहक, वह भी गए थे। तो उसके कारण थोड़ी बाजार में हलचल कम थी। अब सभी जल चढ़ाकर आ चुके होंगे और धीरे धीरे अब शिवरात्रि के बाद जो है इसका असर कम होता हुआ दिखेगा और हल्की डिमांड बढ़ने की संभावना लग रही है। जो 20 से 30% डिमांड घटी थी वह वापस से बढ़ने की संभावना लग रही है। उसके कारण कि भाव में जो 1-2 रुपये टूटे थे वह वापस से बढ़कर 1-2 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ने की उम्मीद लग रही है। यह तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट है आवक, क्योंकि अभी लगातार बारिशें हो रही हैं। पहले गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर रहा, उसके बाद लगातार बारिश रही, जिसके कारण कि नमी के कारण हल्का हल्का प्याज खराब भी हो रहा है। उसके कारण जो किसान भाई हैं वह सभी अब जो है प्याज को निकालने के मूड में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लग गए हैं। तो उसके कारण भी अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि एकदम से आवकें बढ़ चुकी थी, जो कि उत्पादक मंडियां हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सभी मंडियों में एकदम से अचानक आवकें बढ़ी थी। तो उसके कारण भी भाव में स्थिरता और कहीं कहीं पर 2 से 3 रुपए की मद्दी देखी गई थी। तो वह भी अब सामान्य होती हुई दिख रही है। जो खराब माल है, लोकल माल था, जो छटाई का माल था या खराब हो रहा माल, अभी धीरे धीरे निकल चुका है। अब अच्छा माल है उसे शांतिपूर्वक किसान भाई अगर बेचते हैं और धीरे धीरे आवक लाते हैं, एकदम से नहीं हलचल करते हैं, तो फिर हमें भाव में यह स्थिरता या 1-2 रुपए की तेजी और भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 1-2 दिन में देखा भी गया है सभी मंडियों में कि आवक वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, क्योंकि आवक बढ़ने पर व्यापारियों पर जो है लेवाली का दबाव बढ़ जाता है और उनको जो 500 ट्राली या जो कैपेसिटी होती है मंडियों में, वहाँ पर अगर 1000 या 800 ट्राली आ जाती है तो फिर व्यापारी भी क्या करता है, औने पौने दाम में जो है खरीदी करने की जो लक्ष्य रखता है, क्योंकि उसे सभी ट्रालियों की नीलामी भी करनी है और उसके बजट के बाहर काम होगा तो मामला बिगड़ेगा ही सही। तो किसान साथियों, पिछले दिनों भी यही मामला देखने को मिला था, आवकें अचानक बढ़ी थी और भाव आगे
जो सेंटर की मंडियां हैं वहां पर नहीं टूटे थे, फिर भी प्रोडक्शन मंडियों में भाव टूटते हुए दिखे थे। और अभी 1-2 दिन में वापस से नॉर्मल जो आवक होने पर वो टूटे हुए भाव वापस से बढ़ गए हैं और नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। तो आप आवकों का भी विशेष ध्यान रखें। आवकें अगर सीमित रहेगी, नॉर्मल चलती रहेगी, प्रोडक्शन मंडियों के हिसाब से चलती रहेगी, तो फिर भाव में हमें टूटते हुए नहीं दिखेंगे और आगे जाकर 1-2 रुपए की तेजी आती हुई भी जरूर दिखेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा माल करके लाए, एक साथ पूरा माल भी ना बेचे और एक साथ रोक कर भी ना रखें। तो अब ये तो बात हो गई आवक की। अब तीसरा कारण और महत्वपूर्ण कारण है कमजोर निर्यात मांग, जो कि भाव को घटाने बढ़ाने में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस साल भी वह मैदान में उतरा हुआ है। वैसे तो प्याज का निर्यात कई देशों में हो रहा है, पर सिर्फ कहीं कहीं तो नाम का ही हो रहा है। जैसे कि कई गल्फ कंट्रियों में भी जो है हो रहा है प्याज का निर्यात, पर थोड़ी सीमित मात्रा में हो रहा है। दुबई, सिंगापुर और अन्य जो देश हैं वहाँ पर प्याज तो जा रहा है, पर कम मात्रा में जा रहा है। और बांग्लादेश में भी प्याज की जो है वहाँ पर घरेलू जो खपत है उसके अनुसार जो घरेलू वहाँ की माल है वह भी वहाँ पर बाजार में उतरा हुआ है। उसकी वजह से वहाँ पर भी डिमांड थोड़ी हल्की ही देखने को मिल रही है। उसकी वजह से वहाँ पर भी निर्यात कम हो रहा है। शुरुआत में जो निर्यात मूल्य वहाँ पर खुला था उसकी अपेक्षा अभी वहाँ पर भाव भी उतर चुके हैं। जो 40 रुपए प्रति किलो के मान से वहाँ पर बाजार स्टार्टिंग में खुले थे, वह अभी 25 से 30 रुपए किलो हो गए हैं। और वहाँ पर बात करें कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो 50 से 60 गाड़ी का एवरेज वहाँ पर रोज का जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले वर्ष 200 से 250 गाड़ी रोज का वहाँ पर निर्यात हो रहा था। उसकी वजह से भी भाव में हमें तेजी आती हुई नहीं दिखी और अभी भी एवरेज या सामान्य भाव ही चल रहे हैं। अगर आगे जाकर वहाँ पर मांग बढ़ती है और हमारे यहाँ से निर्यात अधिक मात्रा में होता है तो भाव में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करें अगले कारण की, तो अगला कारण है सरकारी खरीदी, जो कि पिछले दिनों चल रही थी तो भाव अच्छे चल रहे थे। अब खरीदी बंद हो गई है या पूरी हो चुकी है तो भाव में हमें वापस से सुस्ती आती हुई दिख रही है और 1-2 रुपए की मंदी हमें देखने को मिली है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सरकार की जो खरीदी हुई प्याज है वह कब निकालेगी। अगर एक साथ मात्रा में प्याज निकालती है तो भाव में मंदी आएगी। अगर एक साथ नहीं निकाल कर धीरे धीरे निकालेगी तो भाव सामान्य रहेंगे और लेट निकालेगी तो उसके बाद प्याज में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो सरकारी खरीदी हुई प्याज का भी भाव पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। किसान साथियों, यह थे कुछ कारण जो कि अभी तक भाव में उतार चढ़ाव के कारण बने हुए थे। अब आगे बात करें तेजी कब आएगी, तो तेजी यह सभी कारण जो हमने बताए हैं यह नॉर्मल हो जाते हैं या जो हमने बताए हैं उस प्रकार से रहते हैं तो फिर हमें हल्की तेजी आने की उम्मीद लग रही है। प्याज में कोई विशेष तेजी आने की उम्मीद नहीं लग रही है। 3 से 4 रुपए बढ़ सकते हैं या नॉर्मल यही चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में माल भी बहुत पड़ा है, सरकारी खरीदी का माल भी पड़ा है और अभी समय 3 महीने का लगभग बचा है। तो आप सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप थोड़ा थोड़ा माल और जो हल्की क्वालिटी का माल है वह पहले निकालें और अच्छी क्वालिटी के माल को थोड़ा रोक कर रखते हुए धीरे धीरे कम क्वांटिटी में बेचते रहे, ताकि आपको हर तेजी का लाभ मिलेगा और आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। सारा माल रोक कर भी ना रखें और सारा माल एक साथ भी ना बेचे जिससे मंडियों में भीड़ हो। इस तरह की तूफानी तेजी कब आ सकती है, तो किसान साथियों जो साउथ में, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो फसलें होती हैं वह अगर ज़्यादा मात्रा में खराब हो जाती है या लेट हो जाती है तो फिर हमें तूफानी तेजी या 30 से 35 रुपए प्रति किलो प्याज बिकता हुआ भी दिख सकता है। यह आखिरी उम्मीद हो सकती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के भी किसान भाई हैं, उनका नुकसान भी हम नहीं चाहते हैं, पर ऐसा कभी कारणवश हो जाता है तो ही तेजी लंबी आने की उम्मीद लग रही है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी के प्याज के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कब बढ़ेंगे और निर्यात की सभी स्थिति की जानकारी इस वीडियो में देने का हमने प्रयास किया है। आपको जानकारी कैसी लगी आप वह भी कमेंट में जरूर बताएं। आपके पास कितना प्याज पड़ा है, कितना बेचा है, किस भाव पर बेचा है, वह भी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। साथियों, हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपने व्यापार का निर्णय, माल को बेचने और रखने का निर्णय स्वविवेक से ले, क्योंकि मार्केट घट बढ़ सकती है, क्योंकि यह सरकार की नीतियों और अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है। तो आप अपने व्यापार का निर्णय स्वविवेक से ले। किसान साथियों, आप चैनल पर जाकर अन्य वीडियो जो प्याज भाव से संबंधित, तेजी मंदी की रिपोर्ट से संबंधित और सोयाबीन, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों, मटर की खेती से संबंधित भी डाल रखे हैं। आप वह भी जाकर जरूर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
दिल्ली आज़ादपुर मंडी और बांग्लादेश निर्यात से संबंधित सभी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वह भी जरूर देखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।